श्रुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमाने द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसम् मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। सभी वेदवाणी के दर्शकों को सादर नमस्ते। आज का जो विषय है वो कर्म सिद्धांत या कर्म के बारे में हम चर्चा विचार विनिमय करेंगे। कर्म क्या है और किस प्रकार से व्यक्ति को अपने जीवन को जीते हुए किन कर्मों को करने से उसके जीवन में परिवर्तन हो सकता है या अपने परिवार को आगे ले जा सकते हैं। संसार में जीवन जीते समय हर जगह पर मनुष्य को परीक्षाएं देनी पड़ती है। जैसे जैसे व्यक्ति का अनुभव बढ़ता है वैसे व्यक्ति को पता है कि हर जगह पर व्यक्ति को एक परीक्षा से गुजरना पड़ता है और वो व्यक्ति सफल होता है जिस व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं या विचार पूर्वक अपने कर्मों को वो करता है। हर समय व्यक्ति के मन में एक द्वंद्व रहता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, किम कृत्वा लाभो भविष्यति केन कार्येन वा हानिर्भविष्यति, किम पापम किम पुण्यम, कि मुझे करना क्या है, कैसे जीवन को जीना चाहिए। और ये सामान्य तौर पर एक सिद्धांत है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, सुख को प्राप्त करना चाहता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जीवन में जो सुख को नहीं चाहता, सफलता को नहीं चाहता? चाहते तो सब है, मगर उस प्रकार की कृति उनके द्वारा नहीं की जाती या गलत कामों को करने की वजह से वो अपने मनोवांछित फल को नहीं प्राप्त कर पाते, अर्थात सुख को नहीं प्राप्त कर सकते या नहीं कर पाते या सफल नहीं हो पाते। इसलिए व्यक्ति को कार्य करते समय विचार पूर्वक कर्मों को करना चाहिए। और निश्चित तौर पर जो व्यक्ति सोच विचार कर कर्मों को करता है वो व्यक्ति इस जीवन में सफल तो होता ही है, परंतु जो मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है मोक्षानंद की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, उस मोक्षानंद की प्राप्ति तक वो जाने में समर्थ होता है, वो अधिकारी बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, नहीं क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। जब धनुर्धर अर्जुन द्वंद्व में फंसा हुआ था, किम कर्तव्य विमूढ़ हो चुका था, उसे पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जब वो युद्ध में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अपने भ्राताओं को, मामाओं को, ताताओं को, दादाओं को, है ना, भाइयों को जब युद्ध के लिए अपने ही विरोध में जब वो देखता है तब उसके मन में द्वंद्व सा
निर्माण होता है। अरे जिनके साथ मैं रहा, जिनके साथ मैं पला बड़ा, आज उसी के ऊपर क्या मैं शस्त्र उठा सकता हूं? क्या इस कर्मों को मैं कर सकता हूं? वो भगवान श्री कृष्ण से, योगेश्वर श्री कृष्ण से कहते हैं, गांडीवं संस्कृते हस्तात् त्वक्षैव परिदह्यते न च शक्नोमि भोस्तातुं भ्रमते भव मे मनः। हे सखे, हे मित्र, हे योगेश्वर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया कि कौन सी ऐसी कृति करूं या न करूं जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो, मेरे जीवन व्यर्थ न बने। या मैं कृति को ही करना नहीं चाहता, मैं युद्ध को नहीं लड़ना चाहता, मैं कर्म का त्याग करना चाहता हूं, मैं कर्म से दूर रहना चाहता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि न क्षणमपि तिष्ठति, ऐसा कोई भी प्राणी, जीव, जंतु, जानवर, पशु, पक्षी इस संसार में नहीं है जो अपने कर्मों को नहीं कर रहा। आंखों के पलकों को झपकना भी एक प्रकार का कर्म है। और किम का कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को समझाते हुए योगेश्वर कृष्ण जी कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने का अधिकार है, तू अपने कर्मों को करता जा, फल की इच्छा किए बगैर। अक्सर यह देखा जाता है, हर व्यक्ति कर्मों को कर रहा है, कृति को कर रहा है, मगर पहले उस फल की इच्छा को मन में धारण करता है, मन में निश्चित करता है कि यह करने पर मुझे यह प्राप्त होगा और इस प्राप्ति के लिए मैं कर्म करूंगा। जब यह निर्णय हो जाता है कि मुझे इसलिए काम करना है, और जब वो कार्य सिद्ध नहीं होता या वो फल नहीं मिलता, तब मनुष्य में दुख का आविर्भाव हो जाता है, उसको दुख की प्राप्ति होती है, उसको दुख मिलता है। और यह निश्चित है कि हमारे जीवन का उद्देश्य दुख को प्राप्त करना नहीं है। हम दुख को नहीं प्राप्त करना चाहते, हम सुख की प्राप्ति चाहते। इसलिए भगवान ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तो कर्म के फल की अपेक्षा किए बगैर अपने कर्मों को कर, यह तेरा कर्तव्य है। तो यह निश्चित हो गया कि हमारा कर्तव्य क्या है, कर्मों को करना है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र है, कुर्वन्य एवेव कर्माणि जिजीविषे क्षतं समाः एवं त्वयि नान्यते स्तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। हे मनुष्य, परमपिता परमात्मा जीवात्मा के लिए कह रहे हैं, हे जीवात्मा, कुर्वन एव यह कर्माणि, इस संसार में कर्म करते हुए ही 100 साल जीने की अपेक्षा रखनी चाहिए। कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतं समाः, क्षतं समाः। तो काम करते हुए ही व्यक्ति को, जीवात्मा को, सांसारिक लोगों को यहां पर 100 साल तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। तो यह निश्चित हो गया कि हमें या हम कर्म किए बगैर जीवन को नहीं जी सकते, क्योंकि गीता में और एक बार कहा, कर्मण्येव संसिद्धि मास्तिता जनकादयाः
जनक आदि राजाओं को भी कर्मों को करना पड़ा, अच्छे कर्मों को करना पड़ा, जिन कर्मों को करने से ये जीवन ही नहीं बल्कि आने वाला जीवन भी हमारा श्रेष्ठतम बने, या हमारा जो उद्देश्य है दुख से निवृत्ति, अत्यंत दुख से निवृत्ति, इस संसार के मोहजाल से बाहर निकलकर जन्म और मृत्यु के बंधन से बाहर निकलकर परमात्मा के सानिध्य में रहकर मोक्ष आनंद का प्राप्त करना, मोक्ष आनंद को प्राप्त करना, यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जिस कर्म की आवश्यकता है वह कर्म हमें करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो कहते हैं कर्म भी 3 प्रकार से किए जा सकते हैं, करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। हम मन के माध्यम से भी कर्म करते हैं, उसको भी कहा वो भी 3 प्रकार का है। मनसा कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक है परद्रव्य हरण, इच्छा। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम जो मन में विचार करते हैं, कृति तो नहीं करते मगर विचार करते हैं, उसका फल नहीं मिलता होगा। नहीं, हम जो भी काम करते हैं उसका फल हमें मिलता है, भले है वो मन का विचार हो, मन से काम करे, वचन से करे या फिर शरीर से करे, है ना। मनसा वचसा कर्मणा, या शरीर के माध्यम से कोई कृति करते हैं, उसका अच्छा हो या बुरा फल तो हमें मिलने वाला, क्योंकि जो परमात्मा जो है उसके जो मुख्य 5 काम है परमात्मा के, उसमें से एक काम क्या है? वो जीवात्मा को अपने कर्म के अनुसार फल को प्रदान करता है, फल को देता है, चाहे वो जीवात्मा अच्छा काम करे या फिर बुरा काम करे। तो कहा मनसा परद्रव्य हरण, करने की इच्छा। पर का मतलब होता है दूसरा, द्रव्य का अर्थ होता है धन संपत्ति, परद्रव्य हरण का मतलब होता है चोरी। केवल दूसरे की वस्तु को हरण करने का जो विचार भी यदि मन में आवे तो वो भी एक प्रकार का कर्म है। दूसरा कहा जनानाम अनिष्ट चिंतनम, दूसरे के बारे में या दूसरे के विषय में अनिष्ट चिंतन करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, चुगली करना, उसके बारे में उसको हानि पहुंचाने का विचार करना, ये भी एक प्रकार का कर्म ही है। और कहा तीसरा क्या है? मिथ्या निश्चय। मिथ्या निश्चय, मिथ्या का मतलब झूठ मूठ का संकल्प करना, विचार करना, मैं ये करूंगा वो करूंगा, जो सामर्थ्य से बाहर होकर भी जो हमारे सामर्थ्य में नहीं है उस बारे में विचार करना, ये भी एक प्रकार का मन के द्वारा किए गए कर्मों में से एक है। वचसा, वचन के द्वारा हम कर्म करते हैं। यदि हम किसी से अच्छी बात करते हैं तो वो भी हमें अच्छी बात करेगा। यदि हम किसी के साथ बुरी बात करते हैं, किसी को गाली गलौज देते हैं, तो वो भी सामने वाला हमारे साथ उसी प्रकार का व्यवहार करता है। इसलिए कहा कि हमें इस प्रकार के कर्मों से अलग रहना चाहिए। किसी से कठोर बात नहीं करनी चाहिए, किसी से असत्य बात नहीं करनी चाहिए, है ना। और किसी से जो बात सत्य हो ही नहीं सकती या जो हम पूर्तता उसकी नहीं कर सकते, वो भी हमें बात नहीं करनी चाहिए। मनसा वचसा और कर्मणा, शरीर के माध्यम से जो हम काम करते हैं, चोरी है, हिंसा है, या
व्यभिचार है। शरीर के माध्यम से हम ये तीनों काम करते हैं, तो कहा कि इन सब कामों के ऊपर, कर्मों के ऊपर हमारा चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए कि हम कौन सी कृति कर रहे हैं, किस कृति के कारण हमें क्या मिलने वाला है, क्या फल मिलने वाला है। तो हमारे मन में एक विषय आता है कि हमें ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिस कारण से हमारे साथ साथ दूसरों का भी कल्याण। स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश में, जिन कर्मों को करते हुए मन में भय, शंका और लज्जा का अनुभव होवे, अर्थात कोई हम कृति करते हैं, कार्य करते हैं और मन में भय निर्माण होता है, शंका निर्माण होती है या लज्जा आती है, तो कहा कि ऐसे कर्मों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर का डायरेक्ट संकेत है कि हे जीवात्मा, इन कार्यों को तू मत कर। बहुत से ऐसे भी संसार में लोग हैं, वो कहते हैं यदि ईश्वर हमारा पिता है, पालन करता है, तो वो हमारे द्वारा बुरे कर्मों को क्यों करता है या हमें क्यों नहीं रोकता। तो इसका सटीक उत्तर यह है, परमात्मा अकाय है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, वो हर जगह पर मौजूद है। जीवात्मा और परमात्मा का व्याप्य व्यापक संबंध है, वो आत्मा में भी मौजूद है। और जब हम गलत कार्य को करते हैं उस समय परमात्मा हमें रोकता है। ये जो लज्जा, शंका जो मन में निर्माण हो रही है, डर मन में निर्माण हो रहा है, एक महर्षि स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि वो ईश्वर का संकेत है, वो ईश्वर हमें रोक रहा है। और कहते हैं कि जिन कर्मों को करने से मन में आनंद, उत्साह निर्माण होवे, उन कर्मों को हमें जरूर करना चाहिए। तो ये ईश्वर का संकेत है कि हे जीवात्मा, इन कर्मों को करने से तेरा कल्याण होने वाला है। फिर शंका यह होती है कि जब परमात्मा हमें बताता है, हमें संकेत करता है, फिर हम क्यों नहीं रुकते। तो कहा स्वतंत्र कर्ता, कर्ता जो है, आत्मा जो है, स्वतंत्र है अपने कर्मों को करने में, उसको कोई रोक नहीं सकता, वो खुद रुक सकता है चाहे तो। और वो कब होता है कि जब उसके पास सद 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 और असत विवेक बुद्धि होती है, वो ज्ञान से युक्त तो होता है, वो ज्ञानी होता है। इसलिए हमें शास्त्रों का सहारा लेना होता है, धर्म ग्रंथों को पढ़ना होता है कि किन कर्मों को करने से ही हमारा कल्याण है। और ये निश्चित है, जो भी कृति हम करते हैं, जो भी काम हम करते हैं, उसका फल निश्चित तौर पर मिलने वाला है। कुछ ऐसे कर्म हैं जो हमें तुरंत फल की प्राप्ति देते हैं, तुरंत उसका फल हमें मिलता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मुझे प्यास लगी, मैंने पानी उठाया, पानी को पिया, मेरी प्यास बुझ गई। ये मैंने कृति भी की, कर्म भी किया, उसका फल भी मुझे मिला। दूसरा एक ऐसा कर्म है जो कुछ समय के बाद उसकी फल की प्राप्ति होती है। जैसे मैंने कोई बीज बोया, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद उसका फल मिला, या कोई ऐसा पेड़ लगाया, आम का लगाया, अमरूद का लगाया, है ना, या किसी और चीज का मैंने पेड़ लगाया, बीज बोया, उसका 10 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद उसके फल की प्राप्ति हमें मिलना चालू होती है। मगर कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं
जो अगले जन्म में हमें मिलते हैं। और हम जो वैदिक फिलॉसफी को मानते हैं, वेद को मानते हैं, जो ऋषि और मुनियों को, आप्त पुरुषों को मानते हैं, जिनके द्वारा ग्रंथों को रचा गया, उसमें कहा कि पुनर्जन्म व्यक्ति का होता है, रिवर्थ, और दूसरे जन्मों में जन्मांतरे वा, कुछ ऐसे फल होते हैं जो दूसरे जन्म में मिलते हैं। तो कैसे? जाति आयुर्भोगः के रूप में। जाति का मतलब है पेसिस, जातियां, पुरुष जाति, स्त्री जाति, पशु पक्षी, कीट पतंग, जानवर इत्यादि। आयुहु, और उस प्रकार से यदि मनुष्य का देह मिला तो उसकी मिनिमम आयु 100 साल तक बताई गई। जीवेत शरदः शतम्, पश्येम शरदः शतम्, अदीनः श्याम शरदः शतम्। परंतु यदि हम अच्छा जीवन जीते हैं, प्रकृति के सानिध्य में रहकर जीते हैं, नेम के अनुसार जीते हैं, तो कहा भूयश्च शरदः शतम्, हम 100 साल से भी ज्यादा जी सकते हैं। और जैसे कीट है, पतंग है, बैल है, या कोई और प्राणी है, उसकी निश्चित आयु की गई है। किसी की 20 साल है, किसी की 10 साल है, किसी की 5 साल है, किसी की एक महीना है इत्यादि। तो जाति आयु वो कर्मों के अनुसार मिल रही है। और भोगः, तो भोग भी हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिलता है। जैसे अच्छे परिवार में हमारा जन्म होना, अच्छे माता पिता, संस्कार से युक्त माता पिता, बुद्धिमान माता पिता का प्राप्त होना, यह भोग के अंतर आता है। कभी कभी हम विचार करते हैं कि यह व्यक्ति बहुत अच्छे घर में पैदा हुआ, उसको पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, उसके पास पहले से सब कुछ मौजूद है, और दूसरा व्यक्ति जो है वो बचपन से कष्ट कर रहा है, खेत खलिहानों में काम कर रहा है, किसी कंपनी में काम कर रहा है। तो ये तफावत क्यों, फर्क क्यों? अरे सज्जनों, ये तफावत इसलिए है क्योंकि उस जीवात्मा के उस प्रकार के कर्म थे, इसलिए वो उस परिवार में जन्म हुआ, और दूसरे जीवात्मा के इस प्रकार के कर्म थे, इसलिए वो अच्छे कुल में परिवार में जिसका जन्म हुआ। तो इससे यह निश्चित है कि हम जो भी कृति करते हैं, कार्य करते हैं, उसके अनुसार ही हमें फल की प्राप्ति होती है। तो किन कर्मों को करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है और किन कर्मों को करने से बुरे फल की प्राप्ति होती है, और किन कर्मों को हमें करना चाहिए, इस बारे में हम दूसरी बार चर्चा करेंगे। आज इतना ही कि हमें यह निश्चित करना है कि हमें तो कर्म करना है, निठल्ला नहीं बैठना। जैसे कोई स्टूडेंट है, विद्या अध्ययन कर रहा है, वो मन से चाहता है कि मैं आईपीएस अधिकारी बनूं, कलेक्टर बनूं, तहसीलदार बनूं, आईएएस बनूं, डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, साइंटिस्ट बनूं, मगर उसकी कृति जब तक उस लायक नहीं बनेगी, उस लेवल की नहीं बनेगी, तब तक उसको उस प्रकार का फल नहीं मिलेगा। केवल मन में विचार करने मात्र से किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती। इसलिए जिस प्रकार का फल आप लोग चाहते हैं, उस प्रकार की कृति भी होनी जरूरी है। इसलिए कहा गया, एज यू शो सो शैल यू रीप। जैसे बीज को आप बोते हो, उसी प्रकार का फल आपको मिलने वाला है। तो निश्चित
हमें ये निश्चय करना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। कारणम विहाय कृतिर्न भवति, अथवा every action there is a cause, or every cause behind every action behind the cause। इसलिए किसी भी कर्म को करने से पहले हमें 10 बार विचार करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।